कादम्बनी यत्पादपद्मनखचन्द्रमणिछटाया विस्फुर्जितं किमपि गोपवधू स्वदर्शी पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। अनरपितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतुमुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम्। हरिः पुरतसुन्दरद्वितिकदम्बसन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः। कृष्णवर्णं तुषाकृष्णं साङ्गोपाङ्गस्त्रपार्षदं यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायैर्यजन्ति हि सुमेधसा। पात्रापात्रविचारणं न कुरुते न स्वं परं वीक्षते देयादेयविमर्शको नहि नावाकाल प्रतीक्षा प्रभो सद्यो या श्रवणे क्षण प्रणमन ध्यानादि न दुर्लभम दत्ते भक्तिरसंसायेव भगवान् गौरा परम मे गतिः। धयेयं सदा परिभवघनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहन् प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराज लक्ष्मीं धर्मिष्ठारिवचसा यद्गादारण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमनुबधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः। कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनान्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यद्रामकृष्णचरणस्पर्श प्रमोदा मानं तनोति सह गोगणयोस्तयोर्यत्पानीयसूयवस्कन्दर्कन्दमूलैः। कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविन्द चरण प्रिय सह त्वालिकुलैर्बिभ्रदृष्टस्तेति प्रियोच्युत। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। पक्षवर्धनी महाद्वादशी अजाक एकादशी व्रत पालन जूरा सेवा पारण पार दिन श्री गदाधर भट्ट महोत्सव व श्री विशंबर गोस्वामी महोत्सव। हो जय 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 हो। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद् यत् सद् सत्परं पश्चादहं यदेतच्च युवशिष्येषु अस्म्यहम्। ऋते अर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद् विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासेऽहं तत्त्वजिज्ञासुना आत्मना अन्वये व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री गदाधर भट्ट जी व श्री विशंबर गोस्वामी जी महाराज जी के चरणों में श्री गदाधर भट्ट प्रभु के श्री चरणों में श्री विश्वंबर
श्री विशंबर गोस्वामी। विश्वम्भर गोस्वामी प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। ओ गदाधर भट्ट प्रभु का तो नाम ही मात्र लेने से ओहो कोटि बार हरि नाम का जप हो जाता है। गदाधर भट्ट ओहो सखी हो श्याम रंग रंगी देख बिकाए गई वह मूरत सूरत मांझ पगी। एकहु तो मेरे सपने में रहो करे करी भौन गाय चराए जात सुन्यो सखी सो तो कन्हैया कौन कासो कहूँ कौन पतियावे कौन करे बकवाद कैसे हो कहो जात गदाधर गूंगे को गुड़ स्वाद। एक पंक्ति इसमें मिसिंग है। रविदास जी बड़े भाव से हर बार हमें सुनाते हैं। गदाधर भट्ट प्रभु अलौकिक अलौकिक महापुरुष हैं। ओह श्री रघुनाथ भट्ट जी के कृपा पात्र षड गोस्वामी जनों में श्री रघुनाथ भट्ट के कृपा पात्र श्री श्री गदाधर भट्ट। उनके आगे वंश में श्री श्री अच्युतलाल भट्ट जी, जनार्दन भट्ट, गोवर्धन भट्ट। ओहो भागवत जी के अन्यतम वक्ता। तथापि श्री किस प्रकार हमने सुना श्री नंद तनुज किंकर जी से अक्सर सुना और सुन सुनकर भी तृप्ति नहीं हुई कि किस प्रकार ये पद जब आंध्र प्रदेश से उनके सत्संग से सुनकर दो पथिक यात्री भ्रमण करते करते वृंदावन में उनको यही इसको गाने में इतना आनंद आता, भगवत मिलन का सुख मिलता। सखी हो श्याम रंग रंगी सखी हो श्याम रंग रंगी देख बिकाए गई वह मूरत सूरत मांझ पगी। जय हो जागे हुआ आगे दृष्टि पड़े देख न न्यारो होए। इसका पहला पद नहीं स्मरण है। ऐसा पद वो गाते, उनको उसमें इतना रस आता दो यात्रियों को कि वो गाते गाते वृंदावन आ गए तो यही गाते रहे। अब उसके भीतर के रस का उनको ऐसा चस्का लगा। प्रकृति भी मानो उनके द्वारा इसका श्रवण करके आनंदित आह्लादित होती और वृंदावन तो इसकी मंजिल है। अब वो इस रस की राजधानी में आ गए। इस पद की कृपा हुई कि वृंदावन प्राप्त हो गया। और ये श्री जीव गोस्वामी जी यमुना जी के तट पर भजन करते हुए इसको सुना है। सखी हो श्याम रंग रंगी। ये कौन सखी है? ये कौन सखी है? जीव गोस्वामी जी कहते हैं जो श्याम रंग रंगी। वृंदावन में ऐसी सखी का कोई परिचय नहीं है। तथापि पूछा हमारे आंध्र प्रदेश में ये हमारे यहाँ एक सत्संग होता है, एक महापुरुष है इस पद को स्वरचित पद को गाते हैं। उनका है
ये वृंदावन के रसिकों की संगति के बिना, वो एक श्लोक भी रविदास जी सुनाएंगे। रविदास जी ये श्लोक मुझे भी याद होना चाहिए। श्री जनार्दन भट्ट जी के यहाँ जब उनके आगमन पर वो गौरव गुलाटी जी के यहाँ गए तो उन्होंने भी इसको रिपीट किया। ये पद क्या है, आहा। जीव गोस्वामी जी ने कहा, वृंदावन के रसिकों की संगति के बिना, किशोरी जी के श्री चरण आश्रय के बिना ये श्याम रंग रंगना ये कैसे संभव है। रैनी के बिना, जैसे वो नंद तनु जी गाते हैं, रंगरेज के बिना कैसे ये संभव है। इस रंग की जो झांकी है, तो उन्होंने ये पद, ये श्लोक लिखकर उनको बंजारों को, यात्रियों को दिया कि तुम वापस जाओ तो ये उनको देना कि अरे सखी तू कैसे श्याम रंग रंगी। ओहो, श्री जीव गोस्वामी जी इतने आश्चर्यान्वित हैं। अरे ये वृंदावन के बिना, जैसे कहते हैं ना, वो पाएगा क्या रस का चस्का, नहीं कृष्ण से प्रेम लगाएगा जो, हरे कृष्ण इसे समझेगा वही रसिकों की समाज में जाएगा जो। ब्रज धूली लपेट कलेवर में नित्य गुण किशोरी के गाएगा जो, हंसता हुआ शाम मिलेगा उसे, निज प्राणों की भेंट चढ़ाएगा जो। लेकिन इसके बिना ये रंग कैसे चढ़ गया। वो लेकर जब गए तो श्री, हम सुनते हैं, बड़ा बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। श्री श्री नंद तनु जी किंकर जी रिपीटेड उसको गाकर याद ही करवा रहे हैं। ओह बहुत सुंदर। ये कुएं के किनारे दातुन कर रहे थे तो उन्होंने पूछा, प्रभु जी ये गदाधर भट्ट जी यहाँ हैं। तो गदाधर भट्ट जी ने कहा, प्रभु जी आप कहाँ से आए हैं। कहा महाराज हम ना श्री वृंदावन से आए हैं। ओहो वृंदावन 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 कहिए, वृंदावन 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 रहिए, वृंदावन कुंजन में राधे राधे कहिए। ओहो ब्रज की लतन में गुजारा करेंगे, कन्हैया श्री राधा पुकारा करेंगे। ओहो कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। जो रूठेंगे हमसे वो बांके बिहारी, चरण पड़ उन्हीं को मनाया करेंगे। बिठा बना के हृदय में प्रेम मंदिर, वहीं उन्हें झूला झूलाया करेंगे। ब्रज की लतन में गुजारा करेंगे। ओहो ब्रज भूमि मोहिनी में जानी, मोहन कुंज मोहन श्री वृंदावन, मोहन यमुना पानी, मोहिनी नारी सकल गोकुल की, बोलत मोहिनी बानी। श्री भट्ट के प्रभु मोहन नागर, मोहिनी राधा रानी। साचो धन वृंदावन भैया, कनक कूट कोटिक लगी तजिए, भजिए कुमर कन्हैया। जहाँ श्री राधा चरण रेणु की, कमला लेत बलैया। जहाँ सी गोपी नाचत गावत, मोहन बेनु बजैया। चारों मुक्ति कहा ले करिए, जहन यशोदा मैया।
आरत व्यास पुकारत वन में, थोड़े लोग सुनैया साचो धन वृंदावन भैया। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय मंजुल कुंज निकुंजन की, रस पुंज विचित्र समाज की जय जय। यमुना तट की बंसी बट की, गिरिजेश्वर की गिरिराज की जय जय। ओ जय हो गिरिराज की जय जय। ब्रज के ओहो जय गोपी गोप कुमारन की, विपिनेश्वर के सुख साज की जय जय। ब्रज के सब संतन भक्तन की, ब्रज मंडल की ब्रज राज की जय जय। ब्रज मंडल की ब्रज राज की जय जय। यस्या कदापि वसनांचल खेलनोत्थ, धन्याति धन्य पवनेन कृतारथ मानी। योगेन्द्र दुर्गम गतिर्मधुसूदनोऽपि, तस्या नमोस्तु वृषभानुभुवो दिशेऽपि। जय हो तेरी काया शुद्ध होत ब्रज रज उड़ अंग लगे, तेरी माया शुद्ध होत कृष्ण नाम पे लुटाए थे। तेरे हाथ शुद्ध होत श्री ठाकुर जी की सेवा किए। आहा तेरी रसना शुद्ध होत राधा कृष्ण नाम गाए थे। तेरी रसना शुद्ध होत राधा कृष्ण नाम गाए थे। ओ हो। श्री वृंदावन का नाम सुनते ही, क्योंकि वृंदावन राधा कृष्ण एक ही हैं। वृंदावन कहो राधा कृष्ण कहो एक ही है वृंदावन। परम पूज्य बाबूजी टटिया स्थान पर जब दर्शन के लिए हम लोग साल में 2 बार 2 बसें आती थी, बाबूजी लेकर आते थे। तो एक बार टटिया स्थान पर गए तो वहाँ उन्होंने जैसे भी कोई संत परवर मिले उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा बाबा जय राधा कृष्ण, उनका जय वृंदावन। परम पूज्य बाबूजी को इतना आह्लाद हुआ, उन्होंने बाद में कथा में कितनी बार कहा, अरे मैं तो झंकृत हो गया, आनंदित हो गया, धन्य धन्य हो गया जब टटिया स्थान के उस रसिक महानुभाव ने मुझे आशीर्वाद देते हुए कहा जय वृंदावन जय वृंदावन। आहा महाराज श्री कहते हैं भैया रज रानी ही रानी है। जैसे रानियों के यहाँ बड़े बड़े नट नटी होते हैं, ये वृंदावन ये रज रानी है, जिनकी गोद में श्री प्रियालाल जी विहार करते हैं, क्रीड़ा करते हैं। रज रानी रज रानी जय हो जय हो। ओ हो। ब्रज धूली ही प्यारा प्राणों से प्यारी लगे, ब्रज मंडल मोहे बसाए रहो। रसिकों के सुसंग में मस्त रहो, ओ जग जाल से मोहे छुड़ाए रहो। नित बांकी ही झांकी निहारा करो, छवि छाक से नाथ छकाए रहो। हे ओ बांके बिहारी यही विनती,
मेरे नैनों से नैना मिलाए रहो, मेरे नैनों से नैना मिलाए रहो। वृंदावन एक सुंदर जोड़ी, खेलत खात जहाँ बंसी बट, सुंदर श्याम राधिका गोरी। भुवन चतुर्दश की सुंदरता, सुंदर श्याम राधिका गोरी। जय श्री भट्ट कहा लो बरनो, रसना एक नहीं लख कोरी। वृंदावन एक सुंदर जोड़ी, ओ हो जय हो। आज इन दौवन पे बली जाइए, रोम रोम सो छवि सुख बरसत है। निरखत नैन सरहिए, रूप राशि मृदुहास ललित मुख। उपमा देत लजइए, नारायण ये गौर श्याम को। ये निकुंज बसइए, हरि गुण कथा भई जब मीठी। ब्रज रस मिल्यो तवई तामाही, ब्रज रस बिन कहा रसिक गावते। ब्रज बिन रस मर जातो, ब्रज की महिमा वे ही जाने। जिनका ब्रज सोना तो, भुवन चतुर्दश मांझ धन्य ब्रज। धन धन ये ब्रजवासी, नागरिदास धन्य तिहू। जे ब्रज रेणु उपासी, नागरिदास धन्य है तिहू। जे ब्रज रेणु उपासी, ओ कह रूप अनूप सके हरि का। कवियों की मनोहर उक्ति न कोई, हो भव सागर से तरने के लिए। हरि नाम के नाम सी युक्ति न कोई। प्रभु के पद पंकज प्रीति बिना, नर जीवन की फल भुक्ति न कोई। यमुना तट श्री वनवास मिले, इससे बढ़कर जग मुक्ति न कोई। इससे बढ़कर जग मुक्ति न कोई। जय जय श्यामा, जय 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 जय, ओ हो जय 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 जय। श्री वृंदावन, श्री वृंदावन। हम वृंदावन से आए बाबा। सुनकर ही श्री गदाधर भट्ट आनंदातिरेक में, वृंदावन के स्मरण में, वृंदावन नाम में जो वृंदावन के युगल सरकार का, राधा रमन जी का उनको दर्शन उदीप्त हुआ। वृंदावन की उस रस माधुरी का, वृंदावन में कन कन में श्री राधे बसी तेरी ठकुराई। ओ श्री गदाधर भट्ट प्रभु मूर्छित हो गए। अरे उन यात्रियों ने कहा प्रभु जी इनको क्या हुआ? उनका आपने इनको कुछ कहा? उनका हमने तो ये कहा कि अब वृंदावन से आए। उनका भैया ये आपने क्या किया? इनको वृंदावन नाम कहना ना 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 ना। अच्छा जब जैसा भी हुआ अब इनको वृंदावन का रस माधुरी आस्वादन कराइए। आहा, ये वहां चले गए हैं, ये वहां रसास्वादन कर रहे हैं, इनको उसी का आस्वादन पान कराइए। जय हो वृंदावन।
वृंदावन 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 राधा कुंड कृष्ण कुंड गिरी गोवर्धन मधुर मधुर बंसी बाजे एही वृंदावन। महारानी श्री राधिका अष्ट सखिन के झुंड डगर बुहारत सावरो। जय जय राधा कुंड। धन धन बरसानो गामरे जहाँ मुकुट सो देत बुहारी। ये तो पूरन ब्रह्म घन श्याम रे। जहाँ बिटप वन मुनि जन गावे श्री राधा नाम रे। जहाँ हमारी लाडली जू के ब्रह्म पलोटत पावरे। जय जय श्री बरसानो धाम रे। गे बरमन की सगन कुंज में श्याम सुंदर निधि आवेरी। मुरली अधर धरे नंद नंदनो। ये तो मधुरे मधुरे गावेरी। पकड़ भुजन सो प्राण प्रिया को अपने ढिंग उरलावेरी। बिनु हरि कृपा को नहीं जग में ऐसो दर्शन पावेरी। ऐसो दर्शन पावेरी। ओ जय हो जय हो। धीरे धीरे वृंदावन श्री राधे श्री कृष्ण श्री राधे श्री कृष्ण कहते हुए गदाधर प्रभु स्वस्थ हुए। वो समझ गए बंजारे यात्री के यही गदाधर भट्ट प्रभु हैं। तो उन्होंने उनको कहा प्रभु ये हमको श्री जीव गोस्वामी जी ने एक पत्र दिया है। पत्र को लेते ही उसी अवस्था में उसी समय श्री गदाधर भट्ट प्रभु किसी अपने योगक्षेम का चिंतन चिंता छोड़ तत्काल श्री धाम वृंदावन के लिए पैदल पैदल उसी भाव में बहते हुए उसी रस में सब प्रकार से संतरण करते हुए श्री धाम वृंदावन पहुंचे। जीव गोस्वामी जी के चरणों में प्रणाम किया। जीव गोस्वामी जी के चरणों में प्रणाम किया। जीव गोस्वामी जी ने उनको दीक्षित किया। जीव गोस्वामी जी की उस कृपा को लाभ करके श्री श्री गदाधर भट्ट प्रभु आगे चलकर श्री कृष्ण कथा का ऐसा प्रवाह प्रवाहित करने लगे, ऐसा रस प्रवाहित करने लगे श्री गोविंद देव जी के यहाँ। ओहो सुनने वाले एक बार जो सुनता मुग्ध हो जाता। कथा मात्रैक जीवनम हो जाता। कथा क्या है? भगवत कथा किसे कहते हैं? के रसे स्थितम करोति यह स कथा, हमारे परमाराध्य गुरुदेव प्रभु कहते हैं। ऐसे उस रस का प्रवाह श्री श्री निवृत्त तरशैरुपगीयमानात् भवौषधात् क्षोत्र मनोभिरामात् का उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विरज्येद बिना पशुघनात्। जो भी सुनता गद गद धन्य 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 कृत्य 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 हो जाता। भगवत विहार का सुख उसे श्री गदाधर भट्ट प्रभु की कथा के उस श्रवण से प्राप्त होता। उनको लगता कि वो श्री भगवान के चरणों में लौट रहे हैं, भगवान उनके हृदय में किल्लोल कर रहे हैं। ओहो ऐसे श्री श्री गदाधर भट्ट प्रभु आगे चलकर कैसे उनके ऊपर लांछन भी हुआ, तथापि गदाधर प्रभु एक क्षण भी विचलित नहीं हुए। अद्भुतम चरित्र है श्री गदाधर भट्ट प्रभु का। गदाधर भट्ट प्रभु के नाम की मैं तो एक माला करूंगा। गदाधर भट्ट प्रभु की जय, गदाधर भट्ट प्रभु की जय।
गदाधर भट्ट प्रभु की जय, गदाधर भट्ट प्रभु की जय। 11 बार तो स्मरण कर ही ले, गदाधर भट्ट प्रभु की जय, गदाधर भट्ट प्रभु की जय। गदाधर भट्ट प्रभु की रचनाएं के द्वारा लिखे गए वो श्लोक कथाएं बड़ी अद्भुत है, अनुपम है। और श्री विश्वम्बर गोस्वामी जी राधा रमन जी के घेरे में प्रवेश करते ही राइट हैंड विश्वम्बर गोस्वामी जी इतने गोरे थे, इतने सुंदर थे। श्री श्री अभी निमाई मंदिर के सब प्रकार का संरक्षण, सब प्रकार का देख रेख श्री विश्वम्बर गोस्वामी जी ही के द्वारा, उनके परिवार के द्वारा हो रहा है। महाराज श्री जब ने पैदल 1972 में ब्रज 84 कोस की परिक्रमा उठाई थी, जिसमें परम पूज्य बाबू जी, परम पूज्य माता जी भी थी, श्री राजमाता जी भी, उसमें विश्वम्बर गोस्वामी जी भी और श्री राधा विनोद जी भी। एक बार श्रीमन महाराज श्री अद्भुतम काम हुआ विश्वम्बर गोस्वामी जी के साथ और श्री श्री राधा विनोद जी के साथ अमृतसर पधारे। बीजी के यहाँ छोटा सा उनका स्थान, बीजी का चाय वाली गली में, वहाँ तीनों महापुरुषों का आगमन, दर्शन, ओ हो ये सब प्राप्त हुआ। श्री वो एक हीरालाल या हरीलाल थे, मुंबई के वो धनी मानी, उन्होंने श्री वेदांत सम्मेलन के स्थल पर महाराज श्री के द्वारा श्री चैतन्य चरितामृत जी की कथा कराई थी। उसमें भी श्री श्री विश्वम्बर गोस्वामी जी पधारे थे। ओ हो जय जय श्री राधे। विश्वम्बर गोस्वामी जी ओ सबके लिए ब्रज 84 में नियम रखा था, कार्ड दिए थे, आप जितनी भी माला करो उसको लिखो और शाम को या हफ्ते बाद वो देखते थे। 3 लक्ष नाम तो श्री माता जी करती थी, राजमाता जी करती थी, हमारे माता जी करती थी। और विश्वम्बर गोस्वामी जी भी इतना चलने के बाद में सत्संग करने के बाद भी अपना नियम किए बिना सोते नहीं थे। ऐसे नियम में आबद्ध, ऐसे तेजोमय बपू, ऐसा श्रीमुख का तेज, हा अद्भुतम। श्री राधा विनोद जी हो छोटे से कद के, मैं तो रोज श्री विश्वम्बर गोस्वामी जी को, रोज श्री राधा विनोद जी को, महाराज श्री को, तीनों को इकट्ठे देखकर उनको प्रणाम करता हूँ और तीनों अपने पद मेरे मस्तक पर धरा देते हैं। श्री श्री विश्वम्बर गोस्वामी जी के द्वारा एक नरोत्तम चरित्र लिखा गया है। ओ हो एक वो बुक है नरोत्तम चरित्र, श्री श्री विश्वम्बर गोस्वामी जी। अपूर्वतम भजनानंदी हमारे महाराज श्री के परम मित्र, परम मित्र। बंधु शब्द मैंने महाराज जी का ही चुराया, जो विश्वम्बर गोस्वामी जी को कहा करते थे, तभी से मैंने बंधु को बंधु कहना शुरू किया। टुटे जी ने कहा बंधु जी कहा करो, मैंने कहा बंधु जी कह देते। तो ये बंधु शब्द जो है ये महाराज श्री 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 विश्वम्बर गोस्वामी जी के लिए कहते थे। हा जय हो। रविदास जी बंधु शब्द में कितना मधुरता है, कितना आत्मीयता है, कितना रिस्पेक्ट है। ये हमारे महाराज श्री बोलते हैं, मैं भाषा के उस भंडार का भंडारी हूँ, भाषा का भंडार का भंडारी हूँ। तो इस प्रकार मेरे को श्रीमद् भागवत जी के इस पाठ का चस्का लग गया। मुझे इतना अच्छा लग रहा है भागवत जी का मूल पाठ। आय हाय हाय हाय, मेरी उसमें तृप्ति नहीं हो रही है भागवत जी के मूल पाठ में, कि किस प्रकार परीक्षित ने परमहंस गुरुदेव प्रभु से पूछा, हे गुरुदेव, हे प्रभु, अरे मुझे आपने श्री सूर्य वंश और श्री चंद्र वंश का विस्तृत वर्णन सुनाया। मेरा प्राण गदगद हो गया। और अब श्री चंद्र वंश में बड़े मनस्वी यशस्वी श्री श्री यदु महाराज की भी आपने वो सब चर्चा की। अब इस यदु वंश में प्रकट श्री श्री
श्याम सुंदर जो अपने बड़े भाई बलराम जी के साथ प्रकट हुए, उनके चरित्रों को मुझे सुनाइए, और उन्होंने प्रकट होकर कौन कौन सी लीलाएं की, इसका भी मुझे आस्वादन कराइए प्रभु जी। महाराज, भगवान की लीलाएं कैसी मधुर हैं, इसका अनुमान नहीं किया जा सकता। ये तो संसारासक्त जनों के कानों को भी सुख देने वाली हैं, और भगवत जनों की तो ये प्राण हैं। ऐसा कौन है जो इन कथाओं से प्रेम नहीं करेगा। प्रभु, मुझे उसी का आस्वादन कराओ। और प्रभु, मुझे भगवान के विषय में क्या कहूं मैं, जो सबके मूल कारण है, ये सृष्टि और सृष्टि का प्रत्येक सब कुछ जो है, उसके मूल कारण भगवान श्री नंदनंदन है। सकल विश्व ये मोर उपाया, सब पर मोरी बराबर दाया। सकल विश्व ये मोर उपाया, सब पर मोरी बराबर दाया। सब पर मोरी बराबर दाया। हो अहमादि ही देवाना। प्रभु, ये भगवान जीव सृष्टि के सब प्रकार से उत्पन्न कारण है और इसके नियंता भी हैं। इस प्रकार श्री भगवान की जो उनका ऐश्वर्य है, ऐसा जो भगवान का माधुर्य है, उसका मुझे आस्वादन कराइए प्रभु जी। भगवान का ऐश्वर्य कैसा पूर्वतम है। भगवान का ऐश्वर्य, उनका वैभव। आज हमने एक बहुत अद्भुत बात सुनी भागवत जी के श्री माधवदास जी के चरित्र से। जब भगवान इस प्रकार जगन्नाथ जी के रूप में भाव स्थिति में प्रकट हुए, तो उनके विषय में कहा गया महाराज कि ये पूर्णाति पूर्ण अवतार हैं। उनका महाराज, इनके तो हाथ नहीं है, इनके पैर नहीं है, ये कैसे पूर्ण अवतार है। उनका पूर्णता का प्रमाण प्रेम है, माधुर्य है। हम ऐश्वर्य को पूर्णता का, ईश्वरता का प्रमाण मानते हैं। ईश्वरता का प्रमाण ये हमारे सत्संग का कोई कहे कुछ एक्सक्लूसिव पंक्ति कहो, पुरुषोत्तमी कुंज की एक्सक्लूसिव पंक्ति कहो कि जिससे मैं पुरुषोत्तमी कुंज की हाइट को अनुभव कर सकूं। उनका पुरुषोत्तमी कुंज की एक उक्ति है जो महर्षि के द्वारा भक्ति सामृत सिंधु से कही गई है कि भैया, भगवत्ता का सार ऐश्वर्य नहीं, माधुर्य है। इसी प्रकार अपने जीवन में माधुर्य को, प्रेम वश्यता को प्राप्त करने का प्रयास करो। प्रेम वश्यता को प्राप्त करने का प्रयास करो। हम कितने धनी हैं, हम कितने विद्वान हैं, सब कुछ है, लेकिन इससे हमारी महिमा प्रमाणित नहीं होती, या इससे हमें एक कण भी रस की प्राप्ति नहीं हो सकती है। लेकिन इसके विपरीत अगर एक कण प्रेम आ गया जीवन में, तो कौन सा ऐसा ऐश्वर्य जो हमारे द्वार पर बद्धांजलि हमें अपने को ग्रहण करने के लिए हमसे प्रार्थना नहीं करेगा। ऐश्वर्य हम प्राप्त नहीं कर सकते। हम बहुत बड़े धनी बन जाएं, हम बहुत बड़े समर्थवान बन जाएं, नहीं 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 नहीं। लेकिन अगर हम प्रेमी बनना चाहें तो महामंत्र यही ते स्वभाव जेहि जपे तारे उपजय भाव। और ये प्रेम ही भगवत्ता का सार है, और प्रेम ही साधना का सार है, प्रेम ही जीवन का सार है, प्रेम ही आनंद का सार है। प्रेम प्रेम 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए।
हमको ऐश्वर्य नहीं प्राप्त है, अरे हमारे भाग्य में नहीं है, उनका कोई बात नहीं है, इसका कोई अल्टरनेट है। उनका अल्टरनेट ये है कि वो उससे भी बड़ा है। तुम प्रेम में आ जाओ, तुम उपासना में आ जाओ, तुम महामंत्र जापक हो जाओ। माधव दास जी के माध्यम से भी हमने सुना, श्री श्री ओम प्रकाश जी के माध्यम से सुना, तुम हरि नाम जापक हो जाओ। तुम्हारे हृदय में ऐसा भाव उत्पन्न हो जाएगा कि अरे भैया ऐश्वर्य तुम उसे प्राप्त क्या करोगे, प्राप्त ऐश्वर्य का भी विसर्जन कर दोगे। ओ हो। इसलिए प्रेम 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 ही ये हमारे पुरुषोत्तमी कुंज की सार हेडिंग है, जिसके नीचे जिसके आधार पर सारी उसकी व्याख्या होती है। उसी प्रेम के लिए श्री कृष्ण कथा है। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम। तो श्री परीक्षित ने पूछा, महाराज अपने आपने चंद्रवंश और सूर्यवंश का विस्तार तथा दोनों वंशों के राजाओं का अद्भुत चरित्र वर्णन किया। ये पढ़ना मुझे इतना मधुर लगता है रविदास जी, ये क्या आपने शुरू करा दिया। भगवान के परम प्रेमी मुनिवर आपने स्वभाव से ही भगवत प्रेमी पराक्रमी यदुवंश जी का भी विशद वर्णन किया। इस वंश में अपने बड़े भाई बलराम जी के साथ अवतरित हुए भगवान श्री कृष्ण का परम पवित्र चरित्र हमें सुनाइए। ओहो हो। भगवान श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के जीवन दाता और सर्वात्मा हैं। हमारे जीवन का ये पंक्ति मेरे से आगे मैं जा ही नहीं पा रहा हूं। हमारा जीवन का दाता, जीवन का जो आधार है, सांसों का जो श्वास है, वो श्री कृष्ण है। मेरी श्वास चल रही है तो मैं शिव हूं, नहीं तो मैं शव हूं। अभी हमारा नाम लेते फिर कहेंगे बॉडी। अरे कहाँ चला गया, क्या चला गया? श्री कृष्ण ही सभी जीव मात्र के जीवन दाता है, जीवन दाता। मीरा जी कहते हैं, जाको रचत मास 10 लागे, ताही न सिमर्यो एक शना, सुमिरन कर ले मेरे मना। हमारे जीवन दाता, जीवन दाता। जैसे खटवांग जी ने भागवत जी के समारंभ में ही देवताओं से पूछा कि आप कह रहे हो कि अब आपने हमको दैत्यों पर विजय दिलाई, अब हमारे स्वर्ग का ऐश्वर्य आपकी सेवा में उपस्थित है, आप जैसे चाहो इसका सुख भोगो। उनका मारा ये आपकी ऑफर तो ठीक है, लेकिन मेरा जीवन कितना? उनका 2 घड़ी, उनका 48 मिनट्स, उनका फिर क्या करना है? तो फिर उन्होंने 48 मिनट्स में वृंदावन में आकर श्री राधा रमन जी के प्रांगण में हरि नाम कीर्तन करते हुए भगवत सेवा को प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार कोई कहे, भैया मैं बोल रहा हूं, तुम सुन रहे हो, तुम बोल रहे हो, मैं सुन रहा हूं, मैं कुछ भी कर रहा हूं, आज महा महोत्सव श्री काशी के व्रत का पालन कर रहा हूं, इस शरीर की जो एग्जिस्टेंस है, स्थिति है, इसकी जो सत्ता है, इसमें जो शिवत्व है, वो कौन है? उनका श्री नंदनंदन। परीक्षित महाराज को कथा का रस है, हाथ जुड़े हुए हैं और अश्रु निपातन पूर्वक कथा सुनते हुए, जैसे आज नंद तनुज किंकर जी ने कहा, सावधानी से कथा सुनने से प्रेम होता है। लेकिन उस सावधान कौन होता है? जिसके नीचे चिंतन क्या है कि मैं जो कुछ भी हूँ इसका मूल कौन है। मैं बड़ा कृतज्ञ हूँ, मैं बड़ा थैंकफुल हूँ, मैं बड़ा ग्रेटफुल रहता हूँ। अरे मेरे जीवन का आधार श्री नंदनंदन है, प्रत्येक प्राणियों के जीवन दाता और सर्वात्मा भगवान है। जीवन ही नहीं दिया है, उस सांसों को ही नहीं चला रहे हैं। ऐसी बैटरी है जो महाराज चलती रहती, 24 घंटे दिल धड़कता है। और उनके जीवात्मा भी है। जीवात्मा का अर्थ करते हैं आगे चलकर अंदर बाहर सुनते हैं हम।
उन्होंने यदुवंश में अवतार लेकर जो जो लीलाएं की हैं उनका विस्तार से हम लोगों को श्रवण कराओ। आहा हा हा हा, जय हो जय हो जय हो जय हो। जिनकी सब प्रकार से सतृष्ण की बात कर रहे हैं, ऐसा भगवान की चरणों में प्रीति होनी चाहिए। श्री कृष्ण ही मेरे कुल देव हैं। कुरुक्षेत्र के महाभारत के युद्ध में देवताओं को जीत लेने वाले बड़े बड़े तिमिंगिल के इस बड़े समुदाय में, समारोह में भी जिन्होंने सहज में उनको विजय कर लिया, गौ के बछड़े के खुर के समान, ऐसे हमारे पूर्वजों पर, हम पर कृपा करने वाले श्री कृष्ण की कथा हमें सुनाओ। अरे कहाँ रहते हो, क्या सोच रहे हो? उनका भगवान की कृपाओं को सोच रहा हूं, भगवान के अनुग्रह को सोच रहा हूं। अरे कल्पना तो करो कि मैं कब कहाँ पैदा हुआ और मेरा कैसे पोषण हुआ, कैसे माता के हृदय में ममता भरकर मेरा मलमूत्र भी उसने साफ किया, मुझे अपना सर्वस्व देकर मेरे पिता ने महाराज कैसे मेहनत करके मुझे पढ़ाया किसी योग्य बनाने की ललक में। ओ हो, ये सब किसने किया? इसके मूल में नंदनंदन है। माता में ममता किसकी है? नंदनंदन की। मैं आज अगर सत्संग में बैठा हूं तो ये कृपा किसकी है? अरे कहाँ हो बैठे हो, क्या सोच रहे हो? उनका श्री कृष्ण के अनुग्रह को सोच सोच कर, ओहो कहाँ रहते हो? उनका श्री कृष्ण के अनुग्रह में रहता। महाराज जी कहते हैं, आग्रह में न रहो, विग्रह में मत रहो, ग्रह में मत रहो, कहाँ रहो? उनका अनुग्रह में। अनुग्रह किसका? श्री नंदनंदन का अनुग्रह, नंदनंदन का अनुग्रह। परीक्षित के श्रोता बनने की जो कैलिबर है, उनकी जो महिमा है, उनका जो व्यक्तित्व है, श्रवण भक्ति के आचार्य श्री परीक्षित हैं, जिन्होंने 4 दिन कैसे समाधिस्थ होकर कथा सुनी और सुखदेव जी ने उसे याद कराया। 4 दिन हो गए हैं। क्यों? वो अनुग्रह में रहते, अनुग्रह में रहते हैं, भगवान के कृपा के स्मरण में रहते हैं, आनंदित रहते हैं। महाराज मेरी माता जब उनकी चरणागत की शरणागत हुई चरणों की, तो उन्होंने मुझे ब्रह्मास्त्र के, अमोघ ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से मुझे बचाया। यहाँ एक बात बड़ी अद्भुत लिखी है। ओहो महाराज, मेरा ये शरीर जो आपके सामने है वो तो जल चुका था, लेकिन भगवान ने मेरी उस समय रक्षा की। फिर आगे क्या लिखते हैं? महाराज मेरी ही रक्षा नहीं की, केवल मेरी ही बात नहीं, वो तो समस्त शरीरधारियों के भीतर बाहर रूप से रहकर अमृतत्व का दान कर रहे हैं। बड़ी प्रचलित कथा है कि भगवान ने गर्भ में परीक्षित की रक्षा की। अब कोई ये कहे कि आपकी गर्भ में रक्षा किसने की? गर्भ का त्रास, गर्भ की कठिनता, गर्भ की ये सब स्थितियों का कपिल भगवान सांख्य योग प्रवर्तक प्रभु ने गान किया। इंसान सरवाइव कर ही नहीं सकता है जब तक भगवान इसकी रक्षा ना करे। वो पद में गाते हैं ना, पावक जठर जरन नहीं दीनो, कंचन सी मेरी देह करी। अरे ये किसने किया? परीक्षित इसका अनुभव कर रहे हैं। आराय माता की जठराग्नि के पास थैली में मैं पड़ा हुआ, मुझे कोई सुर्त नहीं है, लेकिन मेरे पोषण का कैसे मेरी नाभि से, वो डाल से मेरा पोषण हुआ और कैसे मैं सुरक्षित जो है वो मुझे जीवन मिला। मेरी ही रक्षा नहीं की, आज के सत्संग का प्रसाद है। परीक्षित कह रहे हैं समस्त जीवधारियों का, शरीरधारियों का संरक्षण वही करते हैं, वही करते हैं। केवल मेरी ही नहीं, समस्त शरीरधारियों के बाहर भीतर, भीतर आत्मा रूप से रहकर अमृतत्व का दान कर रहे हैं और बाहर भगवान काल रूप से सबका नियमन कर रहे हैं। कैसे काल के रूप में समय बदलता है, सब प्रकार से सब कुछ बदलता है।
भगवान की कैसी अद्भुत लीला है। एक रस में रहना किसी को भी धीरे धीरे उकताहट होती है। काल रूप से किस प्रकार समय बदलता है, दिन बदलता है, रात्रि बदलती है, जीवन होता है, मृत्यु होती है, और तरह तरह की डिमेंशंस होती हैं, तरह तरह की डिस्कवरीज होती हैं, तरह तरह की नई नई जो है वो हमें वस्तुएं देखने को, पाने को और सब प्रकार से मिलती है। बाहर काल रूप से भगवान सबका शासन भी कर रहे हैं और सब पर कृपा भी कर रहे हैं। अरे महाराज, भगवान भगवान भगवान, परीक्षित हर क्षण में भगवान का दर्शन कर रहे हैं। वही भगवान है जिन्होंने श्रृंगी के रूप में मुझे शापित भी किया और मुझे ये बुद्धि योग दिया कि ये शाप नहीं है, ये वरदान है। हो। आज गुंडिचा जी ने, जो इंद्रदुमन की पत्नी है, वरदान मांगा कि महाराज मुझे वरदान दीजिए, हम दंपति को, हमारे को संतान ना हो, वंश ना हो, चले। उनका वाह, ये क्या मांग रहे हो, श्राप मांग रहे हो? उनका हाँ, श्राप ही दे दीजिए अगर ये श्राप है तो, क्योंकि हम आपके प्रति अपना संपूर्ण वात्सल्य, अपना ममत्व के बाद उसमें कोई शेयर नहीं करना चाहते। आपके प्रति ममत्व को प्राप्त करके, आपको संतति के रूप में प्राप्त करके हम अन्य किसी में अपने उसे डिवाइड नहीं करना चाहते। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के शहजादे जहाँ पर वो शहीद हुए थे, उनको दीवार में चिन्हा दिया गया था। वहाँ एक वो था, वो उसका नाम क्या था मुझे याद नहीं, हिंदू था वो। तो उसने महाराज अंग्रेजों से कहा कि ये भूमि मुझे चाहिए। तो अंग्रेजों ने चतुरता से कहा इतने स्वर्ण मुद्राएं बिछा दो। उसने बिछा दी। फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं बिछानी, खड़े रुख में बिछानी। उसने खड़े रुख में बिछा दी, अपना सर्वस्व बेचकर। दीवान नाम था, दीवान उसका। तो वो भूमि उसने खरीद ली। जब भूमि खरीद ली तो गुरु साहब को पता चला, वो गुरु जी के शरणागत था। एक बार गुरु जी ने कहा, अरे महाराज तुम मुझसे कुछ मांग लो, मुझसे कुछ तुम मांगो तो मुझे बड़ा खुशी होगी और तुम्हारी हृदयगत स्थिति का अनुमान होगा, आनंद होगा। उनका महाराज मेरे जीवन में कभी मेरे कुल में कोई पैदा ना हो। उनका ये क्या हुआ भाई? उनका ये क्यों तुम कह रहे हो? उनका आने वाली मेरी संतति में कोई ये अभिमान ना करे कि मेरे पूर्वजों ने श्री गुरु साहब के लिए उनके साहबजादों की शहीदी की भूमि खरीदी थी और उन्हें दी थी। ये कैसे कैसे व्यक्तित्व हैं संसार में, जिसका कल्पना करके ही मन आनंदमय हो जाता है। ओहो। गुंडीचा ने कहा, महाराज हमारे को संतान ना हो, क्योंकि हमारी आपके प्रति जो वात्सल्य है, प्रेम है, इसमें हम कुछ भी डिवीजन नहीं करना चाहते। आप ही हमारी संतान हो, आप ही हमारे पुत्र हो। ऐसे भगवान के श्री ऐश्वर्य और संपूर्ण माधुर्य की लीलाओं की मुझे वर्णन कीजिए। भगवान अभी आपने बताया, अभी आपने इस प्रकार ये बताया कि भगवान के रोहिणी के पुत्रों में भी, बलराम जी रोहिणी के पुत्रों में, और इसके बाद आपने देवकी के पुत्रों में भी उनकी गणना कर दी। दूसरा शरीर धारण किए बिना ही महाराज किए दो माताओं का पुत्र होना कैसा संभव है? कैसे संभव है? प्रभु, असुरों को मुक्ति देने वाले और भक्तों को प्रेम वितरण करने वाले भगवान श्री कृष्ण अपने वात्सल्य स्नेह से भरे हुए अपने माता पिता को छोड़ करके महाराज ब्रज में क्यों चले गए? देवकी वसुदेव जी को छोड़ करके यदुवंशियों में भक्त वत्सल प्रभु ने
नंद आदि गोप बंधुओं के साथ यहाँ कहाँ निवास किया। महाराज इन सब चर्चाओं को मुझे सुनाओ। परीक्षित की भगवान के चरणों में जो रति है, भगवान के चरणारविंद के ऐश्वर्य में, उनके गुणों में जो अनुभव गम्य, अनुभव से युक्त श्री परीक्षित का स्वभाव है। हम चाहे, मैं अभी अपनी बात करता हूँ, कितना भगवान के गुणों को गा दें, लेकिन फिर हम कहीं न कहीं उसमें विस्मरण होकर तेरे मेरे में, सबसे बड़ी बात, अपने अभिमान में चले जाते हैं। नहीं 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 चले जाते हैं। हनुमान जी ही हैं जिनकी सभी बंदर जय जयकार कर रहे हैं। और राम जी ने कहा वो हनुमान कहाँ है जिसकी जय जयकार कर रहे हैं उनका। महाराज ये सब मुझे मिथ्या आरोप कर रहे हैं, मैंने कुछ नहीं किया। शाखा के शाखा पर जाई, शाखा मृग के बड़ी मनुसाई। महाराज मैं अपनी औकात जानता हूँ, एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूद जाने से बड़ी बंदर की औकात नहीं है। महाराज समुद्र लांग करके श्री लंका जलाने तक के ये सब कार्य किशोरी का कृपा लाभ करके चूड़ामणि लाकर आपको देना, ये सब समाचार का श्रेय आपको है। मैं आपकी लीला दर्शन करके आया हूँ, उनका कैसे, उनका सुरसा के लिए विजय करना, निश्चरी का उद्धार करना, मैनाक पर्वत को प्रणाम करके आगे बढ़ जाना। और लंका में भी अब करो विचार करो का भाई, तरु पल्लव महु रहा लुकाई। मैं तो महाराज सोच रहा था अब क्या करूं। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तहा भिन्न बनावा, नव तुलसी का वृंद तहा देखी हर्ष कपिराई। मैंने तो सोचा रे लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। मन मोह तर्क मैं तो करने लगा, ते ही समय विभीषण जागा, राम राम ते ही सुमिरन कीना। प्राणों से उसने हे राम, मेरे मेरे प्राण राम। आज नंद तनुज किंकर जी ने एक बड़ी गजब की बात करी कि भगवान श्री देवकी जी को बड़ी माँ कहते हैं। तो प्रश्न होता कि यशोदा जी को क्या कहते हैं, मेरी माँ। हाय 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 हाय, हे मेरे भगवान, हे मेरे भगवान, मेरी माता, मेरी माता। इसलिए आज से जो लोग भी सही हैं, उनको अपनी माता को जो मम्मी ना कहकर माता कहते हैं, उनको आज अपने माता को कहना चाहिए, मेरी माता कहाँ हो, मेरी माता आप कहाँ हो, मेरी माता मैं आपका आज चरण सम्मान करूं। मेरी माता आज मैं आपके चरणों को अपने मस्तक पर धरना चाहता हूं। माता 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 तो करो, लेकिन भगवान के शब्द चुरा लो, मेरी माता, मेरी माता। जय हो हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। बहुत सुंदर। प्रणाम पूर्वक श्री श्री रविनंदिनी दासी जी की जय हो।